लाल समेत तमाम नेता भी मंच पर मौजूद रहे। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में 20 बड़े वादे किए हैं। बीजेपी के 20 वादों में हरियाणा की सभी महिलाओं को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए महीना, हर अग्निवीर को परमानेंट जॉब, युवाओं को रोजगार और किसानों को एमएसपी की गारंटी का वादा है। घोषणा पत्र के दौरान बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र पर विपक्ष के नेताओं ने हमला भी बोला है। कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र को अपने गारंटी कार्ड की कॉपी करार दिया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने अपने पहले वादों को ही पूरा नहीं किया, लेकिन अब जो नए वादे हो रहे हैं वो वादे सिर्फ जुमले हैं। हम मैनिफेस्टो को कैसे देखते हैं? साधारणतः कांग्रेस ने जो रिवायत चलाई, उसने मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र को लोगों की नजरों में एक डाइल्यूटेड डॉक्यूमेंट बना दिया। उस डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस कांग्रेस ने और कांग्रेस की संस्कृति ने लंबे समय में उसकी इस रेलेवेंस को समाप्त कर दिया। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक औपचारिकता है। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक रिवायत को पूरा करना है और उनके लिए यह डॉक्यूमेंट लोगों के साथ छलावा करना है। अब मैं अगर इसकी चर्चा करूं तो मैं सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा कि आप हरियाणा की एक को ही याद कर लीजिए। 10 साल पहले हरियाणा की छवि क्या थी? 10 साल पहले हरियाणा की छवि पर्ची और खर्ची पर नौकरी लगने वाली स्थिति थी। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? पर्ची पर नौकरी लगती थी कि नहीं? नौकरियों के चलते लोगों को सजाएं हुई कि नहीं हुई? जो सत्ता में बैठे थे वो तकलीफ में आए कि नहीं आए? उसी तरीके से अगर आप देखिए तो हरियाणा जमीनों के घोटाले के लिए जाना जाता था। तो अगर हम उन पार्टियों की चर्चा करें तो उनका मैनिफेस्टो, रियल मैनिफेस्टो तो यह था। जमीन का घोटाला, औने पौने दाम में जमीन को लेना और उससे मुनाफा कमाना, किसानों की जमीन को हड़पना और उसके लैंड यूज को बदलना, ये सारी, आप बताइए 10 साल पहले भ्रष्टाचार की छवि थी कि नहीं सरकारों की? आज मैं कह रहा हूं कि ऐसा भी नहीं है कि हमारे लिए यह हमारा संकल्प है, हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है। हमने जो कहा है उसको पूरा किया है। मैं अगर आप लोगों को थोड़ा पीछे ले जाकर के बताना चाहता हूं कि हमने 2014 में जो हमारा मैनिफेस्टो था, आप उसको उठा करके देखेंगे, हमने उसको 100% लागू किया है। 2000 जिसमें लगभग 187 वायदे हमने किए थे, हमने 187 संकल्प उसके अंदर लिए थे। 187 के 187 हमने 2014 में पूरे किए हैं। हमने 2019 का अगर मैनिफेस्टो हम देखें, उसमें भी हमने लगभग 265 लोगों से जो उनके सुझाव आए थे उसके ऊपर संकल्प लिया था। ऐसे 265 वायदे थे जिसके ऊपर हमने संकल्प लिया। हमने उनको पूर्ण रूप से धरातल के ऊपर उतारने का काम वह हमारी सरकार ने किया है। आप हमारे मैनिफेस्टो को देख सकते हैं और हमने जो वायदा किया उसको पूरा किया है। वो तो मगर काफी तो कॉपी करी उन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। तो पहले बीजेपी वाले कहते थे सब्सिडी दी, कांग्रेस सब्सिडी दे रही है, रेवड़ी बांट रही है, गलत है। अगर वो गलत था तो बीजेपी के घोषणा पत्र में कैसे आ गया? और अगर वो सही था तो 10 साल तक 1100 और 1000 रुपए सिलेंडर में रोटी क्यों पुआई? अगर 500 ठीक था तो बीजेपी फैसला करे वो क्या चाहती है। 2000 के बजाय उन्होंने 2100 कर दिया, अभी तक क्यों नहीं दिया भाई? 10 साल से हर महिला को, जो कांग्रेस ने महालक्ष्मी योजना पूरे देश में महंगाई बीजेपी द्वारा दी गई, इस महंगाई को कम करने के लिए 2000 रुपए प्रति माह जो कांग्रेस का जो योजना है, तो उन्होंने खुद ही मांग लिया महंगाई है।
और इसीलिए उन्होंने कहा कि भी नहीं हम 2000 नहीं 2100 देंगे। पहले महंगाई नहीं दिख रही थी 10 साल पहले, क्यों नहीं दिया? तो भाजपा का घोषणा पत्र कोई मुझे लगता है कांग्रेस से कॉपी पेस्ट करने उन्होंने काम किया, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किए। वो तो अपना ये बताएं कि उन्होंने काम क्या किया है 10 साल में। घोषणा पत्र तो उनका जब पूरा 2014 का ही नहीं हुआ। ना किसान की आमदनी दुगनी हुई, ना 15 लाख आए ना बैंक खाते में, ना काला धन आया, ना महंगाई कम हुई, ना डीजल पेट्रोल सस्ते हुए। तो 2014 का ही उनका घोषणा पत्र अभी तक लोग लिए घूम रहे हैं कि ये तो जुमले निकले। तो अब ये 24 का कौन पूरा करेगा, कब पूरा करेंगे, ये कैसे माना जाए? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने जो 2014 में घोषणा पत्र दिया था उस पर ही कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें कहा था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, हर जिले में यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी, और न जाने क्या क्या प्रॉमिस किया गया था। लाखों जॉब प्रॉमिस की गई थी, एड हॉक एम्प्लॉयज़ को पक्का करने की बात की गई थी, कर्मचारियों के साथ वायदे थे, किसानों के साथ वायदे थे, एमएसपी की बात थी, महंगाई को कम करने की बात थी, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। ये बीजेपी देश में वही बात करती है जो कांग्रेस करती है। अब उन्होंने एक दिन इस बात इसलिए किया कि हमें देखना, हमारा देखना, फिर भी कम्पीट नहीं कर पाए। उन्होंने 100 गज के प्लॉट की बात क्यों नहीं की? 25 लाख है। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा? पहले चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की थी 1 अगस्त से 500 का सिलेंडर हो जाएगा, मिलेगा किसी को? पूरा अगस्त निकल गया, पूरा सितंबर निकल गया। अरे झूठों की सरकार है, झूठ का बुलंदा है। और जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र हरियाणा प्रदेश के लिए घोषित करे, एक चीज जो 7 गारंटी कांग्रेस लेकर आई है उससे साफ होता है कि अभी तक वो कर्नाटका में, तेलंगाना में, जहां उनकी सरकार बने 1-1 साल हो गया, वहां पर उन गारंटियों को पूरा नहीं कर पाए। हरियाणा की जनता को भ्रमित करने में वो कामयाब नहीं रही। वहीं जो संकल्प आज भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, उनको 10 साल के अपने कार्यकाल की ओर देखना चाहिए। अधिकतम संकल्प तो ऐसे हैं जो वो 10 साल में पूरे कर सकते थे। आज पिछड़ी जातियों के लिए ये कह दिया कि 33 पिछड़ी जातियों के 33 अलग बोर्ड बनेंगे। इससे बड़ा छलावा क्या होगा जब वो बीसी कल्याण बोर्ड का पूरा निर्माण भी नहीं कर पाए, उसके पदाधिकारी भी नहीं बना पाए। तो ये दिखता है कि सेंट्रल लीडरशिप इन पार्टियों की प्रदेश के मुद्दों को आज तक ना समझ पाई है, ना देख पाई। जनता इसको समझ चुकी है और जनता वोट की ताकत से इसका जवाब दे। तो हरियाणा में क्या? तो आपने तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सुन ली। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर कॉपी पेस्ट का आरोप लगा रहे हैं, तो उसके साथ साथ बाकी दल कह रहे हैं कि ये दोनों ही जो संकल्प पत्र है या गारंटी है, इनको आप सिर्फ और सिर्फ जुमले के तौर पर देखते रहिए। अब महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए का वादा किया कांग्रेस ने, तो महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा कर दिया बीजेपी ने। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर जहां कांग्रेस 25 लाख तक मुफ्त इलाज के लिए बात कर चुकी है अपने मैनिफेस्टो में, लेकिन बीजेपी प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का ही मुफ्त इलाज देने का ऐलान कर रही है, क्योंकि कहते हुए कि 25 लाख बहुत बड़ी रकम है और उसकी जरूरत भी नहीं। 2 लाख पक्की भर्ती का वादा किया है कांग्रेस ने और 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी का संकल्प ले लिया है बीजेपी ने। तो ग्राफिक के जरिए आपको हम वादों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि क्या क्या वादे कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से किए गए। 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा कांग्रेस की तरफ से है, तो हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात बीजेपी कर रही है और इसका ऐलान वो पहले ही कर चुकी है। एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात कर रही है कांग्रेस, तो 24 फसलों की जो एमएसपी पर खरीद होती है वो आगे भी जारी रहेगी, ये संकल्प है बीजेपी का। बात है कांग्रेस की तरफ से, तो बीजेपी ने भी प्लॉट देने का ऐलान कर दिया। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल हैं बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है डॉक्टर पंकज आपका। नीरज गुप्ता हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है नीरज जी आपका। रिंपल सोही हैं जेजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रिंपल आपका। और रजत पंजेटा जी हैं नीलो की तरफ से, बहुत स्वागत है रजत जी आपका। डॉक्टर पंकज बेनीवाल भाई, दिल खोल के आपने ऐलान कर दिया, लेकिन 2000 जब कांग्रेस दे ही रही थी तो 100 रुपए बढ़ाकर आपको क्या जरूरत थी? आप भी 2000 कर देते या कम से कम 3000 कर देते? नमस्कार अतुल जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों मेरा नमस्कार।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो अलग तरीके की। भारतीय जनता पार्टी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जनता की चीजें हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करके पिछले 10 साल से जो हमने कार्यकाल किया, जो मोदी जी की आज भावना है विकसित भारत, उसी में विकसित हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए जो संकल्पित भाजपा ने आज संकल्प पत्र जारी किया, जिसका विमोचन आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने किया, उसमें तमाम उन बातों को लिया गया जिसके लिए मोदी जी ने ज्ञान शब्द एक यूज किया था, जी फॉर गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, उन सभी का समावेश इस आज के संकल्प पत्र में देखने को मिलता है। सबसे पहले ही अगर नारी की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो उसको 21 रुपए लक्ष्मी लाडली योजना, ये कांग्रेस के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने वो काम जो लगातार करती आ रही है, जिनमें और सुधार की जरूरत थी, उनकी और अग्रसर है। हम एमएसपी की बात करें तो एमएसपी तो हम ऑलरेडी दे रहे थे, हमने कहा कि आगे और भी कंटिन्यू रहेगी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र के जो 20 प्रमुख केंद्र हैं, जिन पे आज चर्चाएं हो रही हैं, वो 20 की 20 चीजें भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के, चाहे किसान हो, युवा हो, चाहे महिलाएं हो, अन्नदाता हो, सबके साथ बैठ करके बातचीत करके सुझाव लेकर के जब ये संकल्प पत्र निर्मित किया है। कांग्रेस की जो नीति है कि हम एमएसपी पर, अरे एमएसपी आपके समय पर आया, स्वामीनाथन रिपोर्ट आपके समय पर आई, जब 10 साल तक आपको याद नहीं आया। आज भारतीय जनता पार्टी जब 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात कह दी और दे रही है, तब आपको याद आता है कि किसानों की हितैषी हमें भी कुछ करना चाहिए। आपके समय पर 2-2 रुपए, 5-5 रुपए के चेक मिला करते थे जब किसानों की फसल खराब हो जाती थी, आज 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मिलता है, तब आपको याद आता है किसान, तब आपको नारी याद आती है। जब आज आपके समय पर सिर्फ 2 महिला थाने हुआ करते थे, 33 महिला थाने, जब आपको महिलाओं की याद आ रही है कि उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उनको, वो गरीब हैं या उनको हमें मानदेय देना चाहिए, जब बुजुर्गों की पेंशन याद आती है, जब आपकी 500 से हम 3,000 रुपए कर देते हैं, तब आपको पेंशन बढ़ानी याद आती है। आपके कार्यकाल खंड के अंदर 300 से मात्र 500 रुपए की आप पेंशन बढ़ा पाते हैं, हम 3,000 कर देते हैं, तब आपको पेंशन बढ़ानी याद आती है। और आपका घोषणा पत्र जैसे ही आया, आपके नीरज शर्मा जो अभी एमएलए हैं, शमशेर गोगी आपके एमएलए हैं, उन्होंने तो नौकरियों की बंदरबाट करने की कोशिश की। नीरज शर्मा के वक्तव्य से साफ नजर आ रहा था कि हर एक विधानसभा को 2,000 नौकरियां मिलेंगी और जो 50 वोट लेकर के आएगा उसको एक नौकरी मिल जाएगी। किस तरह की राजनीतिक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस, आज उनका चरित्रार्थ, उनका परिदृश्य, उनका चेहरा आज हरियाणा की जनता के सामने है। लेकिन शमशेर गोगी कहते हैं, हाँ ठीक है पंकज भाई, सवाल यह भी है ना कि आप जब कांग्रेस से पूछते हैं कि जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई और उन्होंने क्यों नहीं लागू किया, क्यों एमएसपी का जिक्र तब नहीं किया, आज उनको याद आ रहा है, तो कांग्रेस पलटकर पूछती है कि आपको भी 2,000 या 2,100 रुपए देने की याद अब क्यों आई है? भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में देख लीजिए, लाडली योजना के तहत हमने दिया कि नहीं दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कांग्रेस से हमारा जो घोषणा, हमारा जो संकल्प पत्र है, हम अपने दर काम जैसे करते जाते हैं। विकसित आज भारत या विकसित हरियाणा की जब हम बात करते हैं, तो महिलाओं को अगर आगे बढ़ाने की बात करें, तो मैं आपको अभी 1 सेकंड में महिलाओं के बारे में जो हरियाणा की हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, वो सारे आप सभी के सामने भी मैं रख सकता हूं कि किस तरीके से हरियाणा के लिए महिलाओं के लिए जो काम किए हैं। पंचायती राज के अंदर 50% प्रतिनिधित्व देने की बात करें, उनको निरंतर आगे ऐसे ही रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। 31 नए पुलिस महिला थाने बनाए गए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में हुआ। 24 लाख महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। इनके कार्यकाल में कितने मुफ्त कनेक्शन दिए गए थे ये बता देंगे। हम कहते हैं कि 24 लाख गरीब महिलाओं को दिए। प्रदेश के 50 लाख परिवारों को हर महीने 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा और ये योजना लगातार चालू रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। ठीक है, अब जवाब ले लेता हूं, पंकज भाई जवाब लेता हूं। नीरज गुप्ता जी, भाई बेनीवाल साहब का कहना है कि दिन रात पढ़ के आंखें फोड़कर तब उन लोगों ने एक अपना ड्राफ्ट तैयार किया जिसको संकल्प पत्र का नाम दिया। आप कह रहे हैं कॉपी पेस्ट, नकल, ऐसा क्यों भाई? शुक्र है, चलो ये तो माना कि 2014 से अब तक हरियाणा की समस्या को जानकर 2014 में हरियाणा की समस्या ध्यान नहीं आई, अब तो ध्यान आया, दिन रात मेहनत करके संकल्प पत्र बनाया। देखिए, कॉपी पेस्ट का सवाल तो उठता ही है। हमारा घोषणा पत्र, संकल्प पत्र पहले आया, इनका बाद में आया, तो इन्होंने कॉपी पेस्ट तो की है। देखिए 2000 से 2100 कर दी, अरे भाई साहब 3000 कर देते या 1900 कर देते। 100 रुपए से क्या हो जाएगा आप ये बताइए ना। सिर्फ 100 रुपए बढ़ाने से महिलाओं को क्या हो जाएगा? 500 रुपए सिलेंडर हम तो अपनी सरकार में दे रहे हैं, आप राजस्थान में क्यों नहीं दे रहे? जहां जहां सरकार है वहां क्यों नहीं दे रहे?
और आपके मोदी जी कहते थे सब्सिडी छोड़ दो, सब्सिडी छोड़ दो। वो क्यों कहते थे सब्सिडी छोड़ दो? जब आप सिलेंडर दे ही रहे थे। तो देखिए सिर्फ इन्हें कॉपी पेस्ट किया है। 2 लाख का हमने बोला तो 2 लाख रोजगार की, तो 2 लाख इन्होंने बोल दिए। सब कॉपी पेस्ट किया इन्होंने, अपने से कुछ नया नहीं किया। 2014 से अब तक वादे पूरे नहीं हो पाए। महंगाई से छुटकारा नहीं मिला, बेरोजगारी से छुटकारा नहीं मिला। काला धन लाएंगे, सोच स्मार्ट सिटी बनाएंगे, मेट्रो आगे बढ़ाएंगे। 1 इंच भी मेट्रो आगे नहीं बढ़ी, हर वर्ग को पीटा। और कहते हैं हमसे बात करते हैं 750 किसानों को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया, 750 किसानों को मार दिया। एमएसपी के गारंटी की कानून की बात थी, वो कानून ना बना के सिर्फ कह रहे हैं 24 फसलों पे दे रहे हैं। 24 फसलों में से 8-10 फसलें हरियाणा में होती नहीं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आप एमएसपी कानून बनाइए। चलो हमने नहीं किया, तभी हमें लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया। आपको तो 10 साल हो गए, आपने कानून क्यों नहीं लागू करा? आप तो कह रहे थे हम कानून लागू करेंगे, मोदी जी ने गारंटी दी थी जब उन्होंने किसान आंदोलन वापसी लिया। बताइए क्यों नहीं कानून लागू किया? और कानून व्यवस्था की बात करते हैं, हरियाणा में कानून व्यवस्था का दिवाला पिटा हुआ है। आप देख ले कितने अत्याचार हो रही है। घोटाले की बात करते हैं, शराब घोटाला, सिगारता घोटाला, नगर निगम घोटाला, पेपर लीक घोटाला। इन्होंने सिर्फ कुछ नहीं किया। इनका जो बीजेपी का पूरा नाम है भारतीय जुमला पार्टी, और वही जुमले इन्होंने यहाँ दिए हैं। लेकिन जनता सब समझती है। 2014 का संकल्प पत्र पूरा नहीं हुआ, 2019 का नहीं पूरा। अब ये क्रीम लगाने बैठे हैं कि हमारी कॉपी करके हमारी पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझती है। इन्होंने कुछ नहीं किया 10 साल में। जनता का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा है। अगर ये मुझसे ट्रैक रिकॉर्ड में विश्वास करेंगे तो अभी मैं 10 साल का पूरा विकास कार्य कर दूंगा। इनका और हमारे कार्य में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, कितने हॉस्पिटल थे, सब डाटा मेरे पास है। और जब ये पूछेंगे तो मैं बता दूंगा और आपको भी बता दूंगा। इसलिए जनता इनके छलावे में नहीं आएगी। नीरज भाई, डाटा तो सबके पास ही है। आप लोगों को मलाल हो रहा है क्या कि 100 रुपए कम करके आप लोग पीछे रह गए? देखिए हमें कोई मलाल नहीं हो रहा। हम तो कह रहे 3000 देते, हमने कब मलाल किया? हम तो कह रहे 3000 देते, 100 रुपए का क्या तुक है, 1900 दे देते। सिर्फ हमारी कॉपी पेश करके कि हमने 2000 किए तो 2100 कर दिया। 500 रुपए का सिलेंडर अब याद आ रहा है। 10 साल में 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं दिया? 10 साल में क्यों नहीं दिया? 10 साल जब सरकार के पूरे होने वाले हैं, उसमें तो मोदी जी चिल्लाते थे भाई और बहनों सब्सिडी छोड़ दो, सब्सिडी छोड़ दो, सब्सिडी छोड़ दो। देखिए कुछ नहीं होगा। जनता मन बना चुकी है, कितना ही घोषणा पत्र बना ले। अभी हमारा सेकंड पार्ट आना बाकी है, तब आप देखना। और जनता मन वो जगह बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, और जनता निश्चित तौर पे कांग्रेस। नहीं, अब ये वाला दावा नीरज भाई चारों लोग कर सकते हैं, कौन जा रहा है और कौन आ रहा है। हाँ, बीजेपी जा रही है, ये लाइन सेम रहेगी, लेकिन कांग्रेस आ रही है, जजपा आ रही है, या फिर इनेलो आ रही है, या आम आदमी पार्टी आ रही है। और दूसरी वाली लाइन में अभी फिलहाल आप लोगों के पास स्कोप है, बदलाव करते रहिएगा। ठीक है रिंपल, अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि 7 वादे और पक्के इरादे के साथ कांग्रेस अपना घोषणा पत्र ले आई। उसके बाद 20 संकल्प का यहां पर जिक्र बीजेपी ने कर दिया। आप कह रहे हैं कि दोनों जुमले सिर्फ जुमले ही जुमले दे रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि कल कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे कर चुके हैं हम अच्छे से बहस, तो आज बीजेपी के मैनिफेस्टो को उठा के देख लेते हैं। ऐसा क्या है बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो 2014 में नहीं था और आज है? बस थोड़े बहुत प्राइसेस में फर्क पड़ा है, थोड़ा बहुत रेट बढ़ाया है, बस इतना किया है। पहले इन्होंने ये कहा था कि भ्रूण हत्या खत्म कर देंगे हम। यहाँ तक कहा था कि औरतों को बेटी को जन्म देते समय सुख मिलेगा उनको। क्या सुख दिया इन्होंने? कोई सुख नहीं दिया। एक बार के लिए थोड़ा सा जो जेंडर रेट है वो थोड़ा ठीक हुआ था और फिर वहीं का वहीं पहुंच गया। कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्यों नहीं पड़ा है? क्योंकि औरतों को उसके बाद एक बार पैदा होने के बाद जो भी हेल्प चाहिए होती है सरकार की तरफ से कुछ नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि हरियाणा में स्पोर्ट्स लीग कराएंगे, स्पोर्ट्स के लिए। कहाँ है वो स्पोर्ट्स लीग? स्पोर्ट्स नर्सरी इसका देख लीजिए क्या हाल कर दिया इन्होंने। स्पोर्ट्स लीग की तो बात ही बहुत दूर की है। इन्होंने कहा था स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। कौन से स्मार्ट सिटीज बनाए हैं? मेट्रो की बात पहले ही कर चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। इन्होंने ये भी कहा था कि हर गांव में ब्रॉडबैंड भेजेंगे। सरकार ने ब्रॉडबैंड भेजा? नहीं किया। किसने भेजा? जियो ने। सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया उसको लेकर। इन्होंने कहा था लाइब्रेरीज बनाएंगे। दुष्यंत जी ने जब डिजिटल लाइब्रेरीज की बात उठाई, मुद्दा उठाया, खुद के हमारे विधायकों ने खुद के अकाउंट में से देने शुरू किए पैसे, तो वो डिजिटल लाइब्रेरीज बनी। तो सेंटर ने वो बात उठाई और फिर उसको आगे बढ़ाया गया। जहां तक रही बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे 50% महिलाओं को पंचायत में हिस्सा देने की बात, वो भी हमारे मैनिफेस्टो में था और दुष्यंत जी ने वो बात उठाई तो वो हुआ। जहां तक मुझे समझ में आता है ना, और कौन सा एम्स पूरा बन के तैयार कर दिया इन्होंने, जो कह रहे थे एम्स बनेगा।
इन्होंने सिर्फ जुमले आज तक दिए हैं, 10 साल में जुमले दिए हैं। ऐसा क्या था जो 10 साल में ये नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? अपने रीजन भी बताएं। हम अंत तक, जब तक हमारा इनके साथ था, तब तक ये कहते रहे कि बुजुर्गों की पेंशन 5100 कर दीजिए। वो इनसे नहीं हुई। अब ये बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं करना, जो आज तक 10 साल में नहीं कर पाए। लेकिन आज रिम्पल, कुछ नया नहीं हो जाएगा। ये सिर्फ गोल पोस्ट शिफ्ट करते हैं, बस सिर्फ इतना। 10 साल में 4.5 साल आप भी थी, और उसमें जो हो गया वो दुष्यंत जी ने करा दिया, जो नहीं हुआ वो बीजेपी ने नहीं कराया। भाई दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। बताइए, नहीं आप बताइए। आप तो न्यूज के साथ वाकिफ रखते हैं। आप बताइए 50% वाली महिलाओं की हिस्सेदारी की बात कहां से शुरू हुई थी? बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की बात कहां से शुरू हुई थी? आप बताइए। लास्ट तक हम लोग ये कहते रहे कि कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ 5100 कर दीजिए बुढ़ापा पेंशन। वो इनसे नहीं हुई। अब इन लोगों को याद आ रहा है। अब इन लोगों को ये रहने की बातें याद आ रही है, जब इनको समझ में आ गया है कि हाँ ठीक है, कहते कहते 4.5 साल आपने निकाल दिया। उसके बाद आपको लगा कि नहीं, अब बस ज्यादा कहना बेकार है, फिर आपको जाना ही पड़ा। बहरहाल पंजेटा साहब, आप बताइए, हर साल जजपा के प्रवक्ता को भी आपने सुन लिया। बीजेपी सरकार में साथ थे वो, लेकिन जो हुआ वो दुष्यंत जी ने कराया, जो नहीं हुआ वो बीजेपी पर ठीक रहा है। और बीजेपी और कांग्रेस की जो अपनी लिस्ट है घोषणाओं की, उसको आपने देख लिया। कोई कह रहा है कि 7 है और कुछ और आने वाले हैं, और कोई कह रहा है कि 20 के साथ संकल्प पूरा हो गया। आप कह रहे हैं कि जुमला। देखिए, निश्चित तौर पर जुमला इसलिए है कि बहुत सा बजट जो है इनके घोषणा पत्र में स्किल डेवलपमेंट का था, लोन का था, युवाओं को देंगे। उसके बाद आय दुगनी का सबसे बड़ा मुद्दा था इनका। उसके बाद निःशुल्क जो है वो सरकारी जो है स्कूल में जो अब फीस देनी पड़ रही है, पहले वो उसका कोई शुल्क नहीं था। और बहुत से ऐसे वादे हैं जो भाजपा की सरकार ने किए, युवाओं के साथ किए। सबसे बड़ा तो जुमला इसमें ये है, ये कहते हैं कि 2 लाख जो इनके पास रिक्त पद पड़े थे, जो 5 साल में भर नहीं पाए, वो कहते हैं कि अगला मौका दो हमें, उसमें भरेंगे। बहुत से बच्चों को मैं जानता हूं, 38 तो ऐसी भर्तियां जिसके ऊपर चलो इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी, लेकिन वो तो देखिए ना, जो सोशो इकोनॉमिक वाला जो यहाँ तो रिव्यू डाली नहीं, सीधा पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, वहां से भी वो उड़ गई। वो 25-26 हजार बच्चे वैसे वो निकल गए। पाइपलाइन में रखी भर्तियां, इतने लूप होल्स हैं भर्तियों के अंदर। कई तो बच्चे ऐसे जिनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर है मगर ज्वाइनिंग तक नहीं हुई। हर भर्तियों का अलग अलग बुरा हाल है। तो अपनी ये सारी की सारी ये जो बात कर रहे हैं अभी, अब अगर सिर्फ बुढ़ापा पेंशन की बात की जाए तो कांग्रेस के 3000, ठीक है, जजपा वाले कहते हैं 5100, कांग्रेस वाले कहते हैं हम 6000 देंगे। हम तो जब हमारी पदयात्रा शुरू हुई थी, हमने तो तभी 7500 का ऐलान कर दिया था। इसी में अगर आप देख ले तो 5 साल में 4.5 लाख जो है एक व्यक्ति को पेंशन इंडियन नेशनल लोकदल का देने का काम करेगी। वहीं कांग्रेस उससे लगभग 1 लाख कम 3,60,000 का करेगी। इससे 60,000 और कम कर दीजिए, लगभग 56,000 वो जेजेपी का वादा है। और भाजपा तो 1,80,000 पे अटकी हुई है अभी तक। तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, उस अनुपात से पेंशन देने की बात है। और पेंशन देने में हमने जो उम्र है उसको भी घटा दिया, 60 से उसको 58 साल करने का काम किया। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इनके पोर्टल बंद करेंगे, जो बेफालतू के पोर्टल हैं जिनसे जनता बहुत परेशान है। और ये प्रॉपर्टी आईडी में उलझा रखा है, कहीं सेक्शन 7A लगा दिया। तो ये सब बातों से जनता को निजात दिलाएंगे। फैमिली आईडी, अब ये क्या किया इन्होंने, पूरे देश में हरियाणा में एक्सपेरिमेंट किया और उसको कंपलसरी भी कर दिया। अब इतनी जगहों पे आपको पोर्टल, जब आप अपना फैमिली आईडी नहीं लगाएंगे तो आपको आगे पोर्टल काम ही नहीं करेगा। आप सरकारी जो चाहते हुए भी आप कुछ करेंगे वो काम नहीं हो पाएगा आपका। इन्होंने मतलब कंडीशंस लगा दी वो कि जाइए पहले फैमिली आईडी लगाइए। अब फैमिली आईडी किसी को अलग करना हो उसके लिए भी दिक्कतें हैं। अब प्रॉपर्टी आईडी में क्या किया, किसी को सैटेलाइट से इन्होंने प्रॉपर्टी की, किसी की प्रॉपर्टी कहीं चढ़ा दी। गलती खुद की है, लेकिन कहा पब्लिक को जा रहा है कि आप जाइए अपने पूरे 10 साल के 20 साल के ये डॉक्यूमेंट लाइए, वो डॉक्यूमेंट लाइए, ये डॉक्यूमेंट लाइए, तब जाके हम ठीक करेंगे इसको। मतलब इतना बुरा हाल है सिस्टम का कि जनता से सीधी इंटरेक्शन खत्म कर दी और उसकी जगह पोर्टल लिया है। लगे रहिए कंप्यूटर के ऊपर। और ठीक है, पंजेटा साहब जवाब ले लेता हूं। पंकज जी, नहीं, तो मैं थोड़ा तो टाइम दीजिए अतुल। अच्छा बोलिए, खत्म करने जल्दी से।
मैं थोड़ा थोड़ा इनके घोषणा पत्र दोनों पे बात कर लेता हूँ। ओपीएस हटाई थी किसने? कांग्रेस ने। अब बोलते हैं हम ओपीएस की बात करेंगे। ओपीएस तो हम लेके आएंगे, आप क्या लेके आओगे? आप करते हो मुआवजे की बात। मुआवजे का आपने क्या किया? कांग्रेस ने 2013 में कड़ौली के अंदर जब ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब हो गई तो ये उनका मुआवजा ही नहीं दिया। वो बेचारे रंगे पैर पैदल गए डीसी ऑफिस के अंदर, पैरों में छाले पड़ गए, खून आने लग गया, उनको 5-5 रुपए के चेक तब जाके के लिए। ये इनका खटाखट है, ठीक है। उसके बाद अब ये बात कर रहे हैं एमएसपी की। अरे कमाल करते हो, कम से कम ये बोल देते कि एमएसपी हम C2+50 के तहत जो है उस पर कानून बनाएंगे। आप ना वहां पर एमएसपी वाला वो काम कर दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस आयोग के चेयरमैन तो बने बैठे रहे, अध्यक्ष तो बन के बैठे रहे 10 साल तक, लेकिन कांग्रेस ने एमएसपी के ऊपर एक जू नहीं रहेंगी, एक कलम नहीं उठी, सब कर देते, कानून बना देते। उसके बाद हमारी जो प्राथमिकता रहेगी कर्मचारियों में, हम आशा वर्करों को पक्का करने का काम करेंगे, सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का काम करेंगे, आंगनवाड़ियों को पक्का करने का काम करेंगे। हरियाणा की एक नई राजधानी के साथ साथ हाई कोर्ट। उसके बाद युवाओं के लिए सिर्फ ये तो कह रहे हैं ना कि हम 2 लाख, अभी जो बीजेपी ने कहा है ये 2 लाख तो हम 1 साल के अंदर अंदर कर देंगे। हर साल जॉब कैलेंडर इशू होगा जिसमें हजारों बच्चों को पक्की नौकरी दी जाएगी। और ये HKRN है ना, इसको तो आप ही खत्म करेंगे। कोई HKRN नहीं, कोई कच्ची नौकरी नहीं। और सिलेंडर की ये बात कर रहे हैं 500 में, हम सिलेंडर मुफ्त की बात कर रहे हैं। और सबसे प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि सरकार आते ही किसी ना किसी तरह पानी, चिकित्सा, शिक्षा और बिजली को किस तरह निःशुल्क किया जाए, जिसके अंदर चिकित्सा को, शिक्षा को और पानी को उसी वक्त किया जाएगा। और बिजली के अंदर पहले यूनिट फ्री दिए जाएंगे, सोलर की सब्सिडी देकर किसी ना किसी तरह बिल जीरो करने का काम इंडियन नेशनल लोकदल की करेगी। और ये हमने आज से 1 साल पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की सोशल मीडिया पे बाइट मौजूद है, ये 1 साल से भी पहले ये हमने अपनी परिवर्तन पद यात्रा के दौरान जो वादे किए थे उनको हम पूरा करने का काम करेंगे। और बेरोजगारों को जिनको नौकरी नहीं मिली उनको 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम इंडियन नेशनल लोकदल करेगी। ठीक बात है। पंकज भाई, घोषणाओं की अगर बात करें तो पंजेटा साहब कह रहे हैं कि हमने तो 1 साल पहले ही कर दी थी और कई गुना ज्यादा आपसे और कांग्रेस से और जेजेपी से ऐलान कर चुके हैं साल भर से, बस सरकार में आने का इंतजार है। अतुल प्रताप जी, हरियाणा की जनता सब जानती है कि कौन हमारे लिए ठीक काम कर रहा है, किसकी घोषणाओं में दम है। उनको पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल की घोषणाओं में कोई दम नहीं है, झूठी घोषणा है। सिर्फ उनको इतनी बाउंडरबाजी करनी है जिसकी वजह से वो कुछ 1-2 सीट ले ले। लेकिन हरियाणा की जनता ने 20 साल से इनको नकार रखा है। अब इन जॉब्स के लिए बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे पंडेटा जी। 15,000 नौकरियां दी थी आपके 5 साल के कार्यकाल में, ओम प्रकाश चौटाला जी ने, अगर याद हो तो। आपका ही कार्यकाल था 5 साल का, 15,000 नौकरियां। आज आप 1 साल के अंदर 2 लाख नौकरियां दे दें, कमाल की। अब उस टाइम पे आपके पास योजनाएं नहीं थी, आज योजनाएं हैं। कमाल की, मतलब झूठ बोलने की कोई हद होती है। आज इंडियन नेशनल लोकदल कितने बड़ा झूठ आज बोलने का काम कर रही है कि अपने कार्यकाल में 15,000 नौकरियां। आज सिर्फ सत्ता पाने के लिए, जैसे नीरज शर्मा और शमशेर गोगोई बड़े बड़े गलत भाषण दे रहे हैं आज कि कैसे हम भ्रष्टाचार कर देंगे, वैसे ही इंडियन नेशनल लोकदल। और जॉब्स के ही मामले में उन्हीं के मुख्यमंत्री, उन्हीं के जो नेता रहे ओम प्रकाश चौटाला जी, जेल की हवा भी खा करके आए हैं। तो किस तरह का इनका मॉडल है हरियाणा की जनता जानती है। इसलिए हरियाणा की जनता ने इंडियन नेशनल लोकदल पर फुल स्टॉप पहले ही लगा दिया था, आज से 20 साल पहले। अब मैं बात कर रहा हूं कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 2 लाख नौकरियां देने की बात कही, वो किस तरीके से देने की बात कही। 24,000 युवाओं को जो ग्रुप सी की पक्की नौकरी की बात है वो पक्का पहले ही दे देंगे। 16,000 युवाओं को नवंबर 2024 में ग्रुप ए, बी, सी और डी की पक्की नौकरियां दी जाएंगी। 50,000 नए सरकारी पदों पर भर्तियां शुरू कर दी जाएंगी। 15,000 उसमें से केवल महिलाओं के लिए रहेंगे। जो 1,10,000 नौकरियां रह जाएंगी वो हर साल फिर नौकरियां निकलती रहेंगी और पूरे 5 साल में ये 2 लाख नौकरियां भर दी जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस कहती है कि 2-2,000 नौकरियां, 50-50 वोट दो और नौकरियां दे दो। आज 50 वोट की बात कर रहे हैं, कल 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए की बात करेंगे ये लोग। तो ये भ्रष्टाचार करने की जो इनकी मानसिकता है, जो चरित्रार्थ इनका, वो सामने आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली इन सारे ही विपक्षी दलों से बहुत अलग है। और हरियाणा की जनता को भरपूर विश्वास है कि एक पार्टी ऐसी है जो हमें 24 फसलों पर एमएसपी भी देती है। जो ये पहले 500 पेंशन दिया करते थे, आज बढ़ाते बढ़ाते 3,000 तक ग्रेजुअली जैसे लेके गए, जैसे बढ़नी चाहिए वैसे बढ़ेगी पेंशन हमारी। तो हरियाणा की जनता को विश्वास है, इनकी जो घोषणाएं हैं, इनकी जो गारंटियां हैं, हरियाणा की जनता सब जानती है कि कांग्रेस ने हिमाचल में भी कुछ घोषणाएं की थी। आज हिमाचल का क्या हाल है?
किसानों के लिए तेलंगाना में या फिर कर्नाटका में कितनी फसलों पर एमएसपी की गारंटी इन लोगों ने दे दी है, या कितने गैस सिलेंडर इन्होंने 500 में दे दिए, या कितनी जगह बिजली मुफ्त दे दी है, वो भी हरियाणा की जनता सब जानती है कि कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली में कितना बड़ा फर्क है। हमने बात की है कि हम अरावली में जंगल सफारी बनाएंगे, वो भी विश्व की सबसे बड़ी 10,000 एकड़ में। कभी किसी ने बात ही नहीं की। हम हरियाणा में टूरिज्म लाने की बात करते हैं, चाहे हमने पंचकुला में बात की हो, चाहे आज हम अरावली की बात कर रहे हैं। नहीं, इन लोगों डॉक्टर साहब आप जंगल सफारी बना रहे हैं, बहुत साल पहले डिज्नी वर्ल्ड की भी बात हुई थी, ऐसा नहीं है किसी ने बात नहीं की थी। पंजेटा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से काउंटर, उसके बाद नीरज जी आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं आपके पास। देखिए, यहाँ पर बात भाजपा के प्रवक्ता ने की, तो 20 साल पहले का मैं आपको बताता हूँ। 20 साल पहले इंडियन नेशनल लोकदल की जब सरकार थी, तब 4 लाख पक्के कर्मचारी हुआ करते थे। 20 साल के अंदर हरियाणा की जनसंख्या कितनी बढ़ गई होगी, इनकी जानकारी मुझे लगता है भाजपा के प्रवक्ता को होगी। लेकिन जितनी हरियाणा में जनसंख्या बढ़ी, तो इन्होंने कहा कि भाई 4 लाख इंडियन नेशनल लोकदल के टाइम पे थी, तो अब जितनी जनसंख्या बढ़ गई है, तो हम कम से कम नहीं तो हरियाणा के अंदर 7-8 लाख जो है पक्के कर्मचारी होने चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो घटाकर 2,70,000 कर दिए। विधानसभा में दिया हुआ आंकड़ा है कि 2,70,000 हमारे पास पक्के कर्मचारी हैं, 2 लाख हमारे पास रिक्त पद जो है वो पक्के, वो खाली पड़े हैं। ये कहते हैं HKRN को हम रखेंगे तो कच्चा, लेकिन 58 साल तक उनको वो दे देंगे। और उसका क्या ऑर्डिनेंस ले आए, और उसको जब हमने कहा आप सेशन बुलाइए, इसको पास करवाइए, पक्का बिल बनाइए, तो कहा कोई बात नहीं, जब हम आएंगे बाद में तब करेंगे, ऑर्डिनेंस तो 6 महीने में गिर जाएगा। मैंने तब भी आपकी डिबेट में बोला था। लेकिन मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, सवाल ये है, क्या HKRN को आप सरकारी नौकरी कह सकते हैं? मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि वो ना किसी कमीशन के अंतर्गत आता है, ना वो कोई बोर्ड गठित किया हुआ है, वो एक प्राइवेट कंपनी लॉ के अंतर्गत जो है, उसके अंदर जो है, उसको कंपनी लॉ के अंडर उसको एक वो बना दिया गया है, जिसके ऊपर कोर्ट के अंदर कोई हरियाणा सरकार की जवाबदेही नहीं है। वो एक ठेका प्रथा है, जिसको ये बात कह रहे हैं ना कि उनको हम रखेंगे कच्चे, लेकिन उनको एक वो सुरक्षा दे देंगे। क्या सुरक्षा दे दोगे भैया आप उनको? क्या बेनिफिट्स है उनके पास? ठीक है, देखिए, नहीं बात इन्होंने हमारे ऊपर तंज किया ना, तो उसका जवाब देना बनता है। अब ये बात कर रहे थे कि इनके अपने जब विधानसभा में आंकड़े दिए कि हमारे अपने 2 लाख हमारे पास रिक्त पद है, जो सरकार अपने 2 लाख रिक्त पद खाली वो नहीं भर पाई, और जो लगे हुए थे वो कोर्ट से हट रहे हैं, जिनके पास अपॉइंटमेंट लेटर है उनके पास ज्वाइनिंग नहीं है, ज्वाइनिंग किए हुए बाहर निकल रहे हैं, नौकरी की। मैं आपको बताऊं, ये जो भी निकले हैं ना, उन्होंने नौकरी में थे, वो 3-3 महीने 6-4 महीने नौकरी करी उन लोगों ने, जिनको इनको बाहर निकाला इन्होंने अभी पीछे, सोशो इकोनॉमिक वाला। यथास्थिति देखते नहीं है, बात करने कंपैरिजन। हमारे समय में कितना कर्ज था? ठीक है पंजेटा साहब, ठीक है। नीरज गुप्ता भाई, देखिए यहाँ पर बेनीवाल साहब ने जो दावा किया वो आपने सुन लिया। पंजेटा साहब कह रहे हैं कि हम तो 1 साल पहले से कई गुना का दावा करते चले आ रहे हैं और हम सरकार में आते ही पूरा कर देंगे। देखिए, जो रिंपल का कहना है वो कह रही है कि सरकार में रहते हुए, सुन लीजिए नीरज जी सुन लीजिए, रिंपल का ये कहना है कि जब सरकार में उनकी पार्टी थी तो जो पूरे हुए वादे वो उनके नेता ने कराए, ना कि सरकार ने कराए। और अब चौथे एक और जो कल आने वाले हैं, इस्तीफा दिल्ली में दे चुके हैं, जेल से बाहर आ चुके हैं और कल से हरियाणा में वो चुनावी आगाज करेंगे, वो ये दावा करते हैं कि मुफ्त में कुछ देने का या फिर कम पैसे में कुछ देने का ये जो दावा है, इस पे पेटेंट मेरा है, नाम अरविंद केजरीवाल है। जेके, मैं न्यायालयों के ऊपर सबसे पहले बात करना चाहूंगा। न्यायालय चाहे कितने वादे कर ले, ये पूरा एक घोषणा पत्र बना दे, ना राधा नाचेगी ना मंत्री बजेगी, क्यों सरकार आने नहीं, तो ये कितने वादे कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार इनकी आएगी नहीं। हाँ, इन वादों से 1-2 सीट जुड़ा जाएगी, ये अपने मन खुश कर लेंगे, ये खुद खुश हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और रही मैं देखिए बीजेपी प्रवक्ता साथी की बात कर रहा हूँ, जंगल सफारी की बात कर रहे हैं, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। देश पे जब 2014 हरियाणा में गया था, 60,000 करोड़ का कर्जा था, आज 4.5 लाख का करोड़ का कर्जा है, और प्रत्येक हरियाणा वासी पे 1,23,618 पैसे कर्जा है। बड़े भाई, हरियाणा वो भूखा मार रखा है, प्रत्येक वासी को कर्जा बना। आप जंगल सफारी की बात करते हैं, कुछ कहने से पहले सोचना करो।
हरियाणा में खाने को दाने नहीं, विकास के नाम पे पैसे नहीं, सैलरी देने के पैसे नहीं, अब कर्ज ले लेके सैलरी दे रहे हो लोगों से और बाहर से कर्जा बढ़ा दिया और प्रत्येक हरियाणा वासी को आपने कर्जा बढ़ा दिया और दूसरों को बात करते हैं टूरिज्म बढ़ेगा, हरियाणा का नाम ऊपर आएगा, बताना पड़ता है आपको। अरे आप देखिए ना, आप झूठे घोटालों की सरकार रही है, आप घोटाला गनवा दो तो पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। एफपीओ घोटाला, सिगारता घोटाला, शराब घोटाला, जहरीले शराब घोटाला, कैग घोटाला, एचपीसीटी घोटाला, पेपर लो घोटाला, कैश सोर्स घोटाला, डाई खनन घोटाला, यमन खनन घोटाला, प्रॉपर्टी आईडी घोटाला, इतने घोटालों की लिस्ट गिनाऊंगा ना, घोटाले सुनते सुनते आपकी डिबेट खत्म हो जाएगी। महाराज अपने घोटालों की तरफ ध्यान दो, जनता सब जानती है। दूसरे के गिरेबान में जागने से पहले अपना गिरेबान जागना चाहिए। हमारी तो वो सरकार थी, आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा हवा निकल गया। कैसे आपके खेल मंत्री ने बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया, आपके जो आपके सीएम थे कैसे सरकारी बिक्री की तरफ खड़े हो गए, मैं इसका इस्तीफा नहीं लूंगा। ये आपने बेटियों का आदर किया, क्या किया आपने? पद लगाओ पद की नीति आपने हरियाणा में वैट दुगना किया। वही मोदी जी थे जब हमारी सेंटर में सरकार थी, 18% जीएसटी की मीटिंग हुई थी तो उन्हें ऑब्जेक्शन उठाया 9% से जाना होनी चाहिए। आज आपने 28% जीएसटी लागू किया सब पे। किसानों के कोई चीज ऐसी थोड़ी जीएसटी लागू ना किया। महंगाई का आपने रिकॉर्ड बढ़ दिया। कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। पहले कानून व्यवस्था में नंबर 1 हुआ करता हरियाणा में। गुजरात मॉडल वाले खुद मोदी जी देखने आए करते हरियाणा की मॉडल क्या है। आज उल्टा हो गया। आप खुद देखिए झाके आपने क्या किया। देखिए हरियाणा की जनता सब जानती है आपने क्या किया, आप भी अच्छी तरह जानते हो। झूठ बोलने से कुछ नहीं होता और हरियाणा की जनता मनमराज की है। आज आप छत्ती बिरादरी की बात करते हैं, छत्ती बिरादरी के लिए हम कल्याण बोर्ड बनाएंगे। अरे 10 साल में छत्ती बिरादरी आज नहीं आई, आज आपको छत्ती बिरादरी के लिए कल्याण बोर्ड है और हरियाणा में सभी छत्ती बिरादरी है। तो पहले 10 साल में कल्याण बोर्ड क्यों नहीं बनाया? आज आप छत्ती बिरादरी की बात करते हैं, सिर्फ जनता को भगावा करते हैं। देखिए जनता सब समझ चुकी है। जनता हरियाणा की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकता। आपने 10 साल बेवकूफ बना लिया। आपका पारा तो 2019 में गिर गया था जब आपने जनता सरकार बनाई। बहुमत तो आप तब खो चुके थे और जनता आपको सबक सिखाएगी। मैं जनता जनार्दन मालिक है, जनता ही फैसला करेगी कौन सी पार्टी इसके दिखी है और कौन सी मैनिफेस्टो में किससे विश्वास करेगी, जनता ही तय करेगी। जनता के पास हमारे 10 साल का भी डाटा है और आपके 10 साल का भी डाटा है, इनैलो का भी 10 साल का डाटा है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को बेवकूफ नहीं बनाना, इसलिए मैं फैसला जनता पे छोड़ता हूँ। जनता ही सरकार बनाएगी, जनता फैसला तो जनता पे छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ता हूं क्या भाई, तो छोड़ना ही पड़ेगा। पंकज जी जल्दी से एक छोटा काउंटर, उसके बाद रिंपल में आपके पास आ रहा हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली की कांग्रेस कहीं भी बराबरी नहीं कर सकती। मैं इनके काम और हमारे काम 1 मिनट में गिना देता हूं। हमारी सरकार 10 साल की 1,44,000 नौकरियां, आप कांग्रेस की सरकार 86,000 नौकरियां। 24 फसलों पर एमएसपी, कितनी फसलों पर एमएसपी ये लोग देते थे बता देंगे। अभी तो अरे हम कह रहे हैं आपको कह के दिखाओ। अरे आपने कहीं क्या 10 साल तक, आपने 10 साल तक कहीं क्या, 10 साल तक कहीं क्या, नीरज शर्मा के बारे में बोलेंगे क्या, शमशेर गोगोई पे बोलेंगे क्या, अरे जयप्रकाश सांसद पे बोलेंगे क्या, महिला के श्रृंगार रस पर वो बोलते हैं कि लिपस्टिक पाउडर लगा लेंगे, उनकी घर की बहन बेटियां नहीं लगाती क्या? अपने नेताओं के भाषणों पर थोड़ा सा ध्यान दो कि कैसे नीरज शर्मा नौकरियां बांट रहे हैं और हम दर पदर नौकरियां देते जा रहे हैं। कैसे हम बिना खर्ची 25 नौकरियां देते हैं। आपके समय पर किसान, अरे आपके समय पर तो किसानों को 2 रुपए का चेक दिया करते थे, 2 रुपए के 4 रुपए के चेक दिया करते थे। रजत पंजेटा नहीं पता है, मैं भी बता रहा हूँ, 2 रुपए के चेक दिया करते थे। याद है कि नहीं याद है? आपको याद है 2 रुपए के चेक दिए, 2 रुपए के चेक याद है, 2 रुपए के चेक याद है ना, किसानों को दिए थे। किसान भूले नहीं है कि 2 रुपए के चेक कांग्रेस के कार्यकाल में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में मिला करते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 15,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलता है। अरे किसान सब याद रखते हैं, किसानों को सब याद है कि 2 रुपए के हमें चेक मिला करते थे। हमारा फसल खराब होती थी और हमारे को बिजली नहीं मिलती थी। आज 24 घंटे अगर किसानों को बिजली दे रही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मिल रही है। किसानों की पीड़ा आप जैसे झूठे लोग हरियाणा की राजनीति से 2014 में बेदखल कर दिए गए। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आज हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। हरियाणा की जनता ने देखा है कि कैसा सुशासन 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा के अंदर करके दिखाया। घोटाले की सरकार है। बेटियों के शगुन के लिए आपके समय पर सिर्फ 25,000 रुपए दिए जाते थे, हमारे समय पर 71,000 रुपए दिए जाते थे। आपका भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी कंपैरिजन नहीं है। हमने 33 महिला थाने बनाए, आपके समय पर 2 महिला थाने बनाए। हमने बुजुर्गों की पेंशन 3,000 दी, आपके समय पर 500 बुजुर्गों की पेंशन थी। हमारे यहाँ पेंशन के लाभार्थी 34 लाख हैं, आपके यहाँ 21 लाख हुआ करते थे। हमने कुल पेंशन 628 करोड़ दी, आपके यहाँ पर 170 करोड़ दी।
आप अरे घोटाले काम कितने गिनो। बता दो। अरे अब बोलने के लिए आवाज नहीं मिल रही क्या? ठीक है, सुनने ठीक में है। दिक्कतें आ रही है क्या? पंकज भाई, अरे तो पंकज भाई, नाम बता नहीं नहीं, दो। आवाज की बुलंदी सभी की बरकरार रहे। बहरा शांत हो जाए, नीरज जी शांत हो जाए। रिंपल, जिन कामों को आप गिना रही हैं और कह रही हैं कि उसके आधार पर हम घोषणाओं के साथ मैदान में जाएंगे, उन तमाम कामों को नीरज जी कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, और वो घोटाला उन विभागों के खासतौर पे है जो कि आपके नेता के पास थे। ये कांग्रेस का आप पर भी प्रहार है, सिर्फ बीजेपी पर नहीं, क्योंकि आप कह रही हैं हमने काम किया, उन विभागों के जरिए वो काम किया, उसमें से कुछ काम ऐसे हैं जिसको घोटाला कह रहे हैं। नीरज जी को कंफ्यूजन हो गई है ना, कांग्रेस वालों को थोड़ी कंफ्यूजन चल रही है। जैसे ये कहते हैं कि इन्होंने गुड़गांव को विकसित किया, मैं ये कहती हूँ कि किसानों से इन्होंने सस्ते में जमीन छीनी है और उसके बाद उसका सीएलयू करा के बिल्डर्स को दिया है। ये इनको थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, कामों के बीच में और स्कैम के बीच में इनको थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। हम काम करते हैं, इनको स्कैम लगते हैं, इनके खुद के स्कैम इनको काम लगते हैं। ये इनको थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। ये आज आप मुझे ये बताइए, आप नीरज जी बस एक सवाल का जवाब दीजिए। नीरज जी सुनिए, बस एक सवाल का जवाब दीजिए। जो हुड्डा जी पे केस चल रहा है उसका क्या है, क्या रहा उस केस का, बताइए जरा एक बार। वो केस चल क्यों रहा है, किस बात का केस है, आप बताइए जरा। कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में विचाराधीन है, चार्जशीट हो चुका है, बस फैसला आना बाकी है। सुन लीजिए नीरज जी, अरे भाई ऐसे नहीं, बोलने भी दीजिए, वो सुन रही थी, आपको बोलने दीजिए, उसके बाद काउंटर रख लीजिएगा। नीरज गुप्ता एक मिनट, नीरज गुप्ता एक मिनट भाई, नीरज गुप्ता प्लीज, प्लीज। अरे भाई पहले उनको बोलने दीजिए, फिर उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। सुनिए नीरज गुप्ता एक मिनट, रिंपल जी को बोलने दीजिए। स्कैम एक बार, पहले मेरी बात। आपकी दिक्कत पता क्या है, आपकी दिक्कत क्या है कि जब भी हुड्डा जी पे आता है, जब भी बात आती है गांधी परिवार पे, तभी थोड़ी सी दिक्कत होती है आप लोगों को। अदरवाइज आपके खुद के नेता, आपकी नेत्री के कुमारी संजय जी के बारे में कुछ भी कह रहे हैं, आपके खुद के नेता आपके कार्यकर्ताओं के बारे में कुछ भी कहते हैं, तब आपको बुरा नहीं लगता है। जब कोई हुड्डा जी पे सवाल उठाता है सिर्फ आपको तब बुरा लगता है। सिर्फ एक ही, क्योंकि कांग्रेस जो है ये पारिवारिक पार्टी बन चुकी है। हरियाणा में कांग्रेस का मतलब हो चुका है हुड्डा एंड फैमिली, और सेंटर में कांग्रेस का मतलब हो चुका है गांधी एंड फैमिली। बस इससे आगे कांग्रेस बढ़ ही नहीं सकती है। आपने अगर इतनी स्ट्रॉन्ग है कांग्रेस, आप मुझे ये बताइए कि 10 साल में आप अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाए, आप उससे ज्यादा तो क्या करेंगे। आप आज आके ऐसे बोल रहे हैं कि कांग्रेस जीत जाएगी, कांग्रेस जीत जाएगी, क्यों लोगों को भरमा रहे हैं आप? कुछ बोलना नहीं आता, आप भ्रम में डाल रहे हैं लोगों को। आपका जवाब ही नहीं मारा, क्योंकि नीरज जी जो आप लाइन खींचेंगे मैं उसको टो नहीं करूंगी, मैं वो बोलूंगी जो मुझे बोलना है। मैं आपकी पार्टी के लिए जवाब देने नहीं आई हूँ, मैं आपकी पार्टी को जवाब देने नहीं आई हूँ, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि जो आप लाइन टो करेंगे मैं उस लाइन पे नहीं चलूंगी। मुझे जो कहना है मैं वो कहूंगी। तो आप मेरी बात सुनिए, आपने जब मैंने आपको बताया कि आपने आपके समय में जो एक अरे भाई नीरज गुप्ता हो गया भाई, ऐसे नहीं। नीरज भाई एक मिनट, रिंपल एक मिनट, रिंपल एक मिनट, हाँ रिंपल भाई एक मिनट रिंपल। नीरज गुप्ता भाई भाषण मत दीजिए प्लीज। नीरज गुप्ता ऐसे नहीं सर, प्लीज आप अपनी बारे में बोलिएगा। नीरज गुप्ता, बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, वो भी बोल सकते हैं, उनको अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए, फिर अपनी बात रख लीजिएगा। रिंपल कंटिन्यू। जी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा इन्होंने 0 पे लाके खड़ा कर दिया था। जिस तरह से मारुति में वायलेंस हुई, उस तरह से उस टाइम पे जो जिस तरह से आगजनी हुई, गोलियां चली, जो उस टाइम पे वायलेंस हुई, उसके कारण कोई बिजनेस हरियाणा में आके राजी नहीं था। ये कांग्रेस ने किया था। जो कांग्रेस जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे एमएसपी बीजेपी खत्म करना चाहती थी, उस पे बताइए किसके साइन थे, वो उसका चेयरमैन कौन था, वो बताइए उसमें कौन कौन लोग मेंबर थे, किसने कहा था कि एमएसपी नहीं होनी चाहिए, वो बताइए आप। किसने हमें WHO का इतना बड़ा, अब अगर सेंटर तक जाएंगे तो मैं आपको और बता दूं कि किसने हमें वर्ल्ड बैंक के अंडर इतना ज्यादा कर्जाई कर दिया कि हमें वर्ल्ड बैंक की शर्तें मानने पे मजबूर होना पड़ा। किसने किया ये सब कांग्रेस का किया धरा है। अब आप स्टेट के अंदर आके कुछ भी घोषणाएं करते रहे, कुछ भी वायदे करते रहे, आपको भी ये पता है कि वो वायदे आप पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर्जदार अगर हम हुए हैं तो वो कांग्रेस के समय से शुरू हुई है वो बात। तो
अगर आज के दिन आपको इन बातों का अगर जवाब चाहिए तो मैं आपको वो जवाब दे दूंगी, पर आप मेरे से सवाल नहीं करेंगे। अब ये कौन सी बात आप हुई? नहीं मुझे बताएंगे नहीं, कि मैं कौन सी लाइन सवाल में तो हूं। करने का अधिकार है रिम्पल, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल तो करने का अधिकार मैं सबको बता रही हूं होता ना, है। क्योंकि ये आपको भी है। हमेशा डीरेल करते हैं। सुनिए सुनिए, आपकी आदत है आ रहा हूं, नीरज भाई आ रहा हूं, नीरज भाई आ रहा हूं, conversation को, जो मैं बात कर रही हूँ आपको उसको दूसरी तरफ लेके जाना है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि मैं बात करूं कि किस तरह से सीएलयू स्कैम हुआ था। वो बहुत बड़ा घोटाला है। आप उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं, हमेशा उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से ठीक है, अभी तो ठीक बात है, करते हैं ठीक बड़ी है, बड़ी ठीक है, मैनिफेस्टो में ठीक है। आपने कहा नीरज कि भाई, किसानों की नीरज भाई अपनी 1 मिनट में गारंटी अपनी देते बात हैं। कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद में पंजेटा साहब के पास जाऊंगा। हो गया रिम्पल हो गया नीरज भाई, जल्दी से बहुत संक्षेप में लेकर। अरे गुप्ता साहब बोलिए, अब खामोश हो गया। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। देखिए जजपा का चरित्र बताने की जरूरत नहीं है। जो अपने दादा सिर्फ- पोते का नहीं हुआ सिर्फ उसके तब बारे में बोलेंगे क्या जब मैं बात करते हैं। बोलूंगी। जो अपने दादे का नहीं हुआ वो हरियाणा क्या हुआ सब जानते हैं। उन्होंने कैसे पीठ की छुरा करा, इन्हें का शासन भूल के कंडेला कांड, जब ये एक ही थे बापू बेटा तो दादा आपका पोते क्या? एक ही थे। इन बातों को तो छोड़ो, आपका क्या? इन बातों से छोड़ो। सिर्फ आप मतलब बोलो। हुड्डा जी अब एक मैं फैमिली है पूछना चाहूंगा, कांग्रेस, जब ये 5 साल चेंज कर पहले, दीजिए 4 साल कांग्रेस का पहले, नाम आप। जब 4 साल मिलाई खाते हैं बीजेपी के साथ, 200 करोड़ का नगर निगम घोटाला हुआ। फरीदाबाद का नगर निगम घोटाला संसार का ऐसा घोटाला जिसमें बिना पेमेंट के 200 करोड़ की पेमेंट हो गई। उसके लिए जटपा जिम्मेवार थी या बीजेपी जिम्मेवार थी? 100 करोड़ रुपए बीजेपी ने खाए या 100 करोड़ रुपए आपने खाए, या दोनों जिम्मेवार थे? मुझे उसका आंसर नहीं मिला। वो घोटाला क्या ऊपर से टपक गया क्या? उन घोटाले में आपने नीरज चश्मा चढ़ा लिया शर्मा था क्या? का जवाब नहीं बताइए, दिया। बताइए नगर कौन निगम सा घोटाला? बताइए, आप कुछ भी कहते रहेंगे। शर्मा के लिए कुछ नहीं बोलेंगे क्या? अरे नीरज शर्मा के लिए कुछ नहीं बोलेंगे क्या? या शमशेर गोगी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे? ये शमशेर गोगी ने कल क्या कहा है? शमशेर गोगी के बारे में जो आप तो शमशेर गोगी के बारे में कैसे वो भ्रष्टाचार। अच्छा नीरज भाई एक सवाल है, पंकज जी का भी सवाल है, मेरा भी सवाल है, रिम्पल भी कह रही है। एक सवाल ये है कि आपको कंडेला कांड याद आता है, मिर्चपुर भूल जाते हैं, आपको घोटाला याद आता है लेकिन सीएलयू पे नहीं बोलते हैं। शमशेर गोगी जो कह रहे हैं कि सबसे पहले हम अपना भरेंगे घर, इसका क्या मतलब है? देखिए कल भी इस बारे में उनका निजी बयान है, पार्टी का लोगों। अच्छा निजी बयान, हाँ ठीक है, याद आ गया नीरज भाई, याद आ गया, मान लिया निजी बयान है, समझ गया। पंडिता साहब भाई देखिए कितना अच्छे समझाया नीरज भाई ने। उन्होंने कहा कि जो बयान है घर भरने का वो निजी बयान है, तो जब घर भरेगा तो निजी ही तो भरेगा, यही तो प्लान होता है। देखिए इनसे इनकी मानसिकता साफ जाहिर होती है कि इन्होंने पहले ही अपनी जो है जो अपना प्लान है, मास्टर प्लान 5 साल का, वो मास्टर प्लान ये है कि सबसे पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का, इनके विधायक जो है वो अपना घर भरेंगे। ठीक है, उन्होंने सरेआम एडमिट किया, देखिए ईमानदारी से एडमिट कर दिया, भ्रष्टाचार करेंगे, घर भरेंगे, उसमें कोई मैं गलत नहीं मानता। लेकिन जो 50 वोट के बदले एक नौकरी का जो सौदा किया गया है वोटों का, 50 वोटों के बदले एक नौकरी का नीरज शर्मा द्वारा, उसको आप क्या कहेंगे? आज जो बरवाला में इनके कैंडिडेट हैं उसको आप क्या कहेंगे? उसके बाद एलाहाबाद के तो जो इनके कैंडिडेट हैं, वो जो शब्दावली अननेचुरल चीजें करने की वो कर रहे हैं, उसमें तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। वो तो किसी व्यक्ति को फोन पे कह रहे हैं मैं तेरी डैश 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 कर दूंगा, वो तो अननेचुरल वे में चले गए बेचारे। वो तो बेचारे इतनी बद्दी गालियां दे रहे हैं उसको कि आज वो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है। मैं तो सोच रहा था कि एक दिन शायद मुश्किल से निकलेगा इनके विधायकों के कारनामों का, जो विधायक रह चुके हैं पहले, अब आज 2 और आ गए, टोटल 4 तो यही हो गया 2 दिन के अंदर। तो उसके बाद बात बिल्कुल ठीक आपने कही, जब ये बात कर रहे थे तो ये बताइए कि आपके समय में असंध के अंदर जो कांड हुआ किसानों के खिलाफ, निसिंग में जो हुआ, कादमा में जो हुआ, गोहाना में जो हुआ, मिर्चपुर में जो हुआ, मैयड़ में जो हुआ, मारुति की फैक्ट्री में जो हुआ, रोहतक में गेस्ट टीचर को गोली से खून दिया वो हुआ, हीरो होंडा कांड हुआ, सीएलयू में आप जो कितनी जमीन हड़प गए बेचारे किसानों को, औने पौने दाम में आपने बिल्डर भेज दिए, बिल्डर को आपने मास्टर प्लान बता दिया। अरे वाह वाह वाह, अगर इसकी जांच हो गई ना, कितनी बार मास्टर प्लान बदला गया है पता है आपको? एक बार आने तो देते हैं, लो आपको बताते हैं आपने किया क्या क्या हुआ है, आपको बताते हैं आपको किया क्या क्या हुआ। ये तो भाजपा के 10 साल के राज में आप बच गए, और आखिरी में भाजपा को याद आ रही है कि कांग्रेस ने सीएलयू कांड किया। क्या मिली भगत है आपकी, क्या मिली भगत है बताओ?
उसके बाद प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार आपकी बन गई। ओपीएस आपने हरियाणा से हटा दिया आते ही, एसवाइएल को आपने कहा चलो प्रेसिडेंट रेफरेंशियल के लिए भेज देते हैं ताकि वो फाइल तभी रहे। आपने स्वामीनाथन आयोग में C2+50 लागू नहीं किया। किसानों में आपने एक ही किसी व्यक्ति ने आपके इस्तीफा नहीं दिया, मगर आपने पता है क्या किया? आपने कहा नहीं, गुरनाम चढ़ूनी नहीं जिसके ऊपर इतने केस हुए, कंडेला खाप के प्रधान टेकराम कंडेला नहीं, सुरेश कोच नहीं, किसान संगठन नहीं, सब खाप नहीं, ये सुशील गुप्ता बिजनेसमैन, ये किसानों का नेता है। कांग्रेस वालों ने ये किया तो किसानी को खत्म करने के लिए। नहीं, वोट मत डालना, बीजेपी जीत जाएगी। अरे कभी ये कहा है कि बीजेपी को वोट मत डालना? किसी नेता ने कहा है कभी कि बीजेपी को वोट मत डालना? ये कहा इनेलो को वोट मत डालना, बीजेपी जीत जाएगी, इनेलो को वोट मत डालना, ये वोट काटू, वो वोट काटू, कल तक आम आदमी पार्टी वाले साथ थे, वो वोट काटू। अरे कभी ये कहा कि बीजेपी को बोलो, बीजेपी को? जब तक बीजेपी के वोट नहीं लोगे ना तब तक नहीं सत्ता में आ पाओगे। ये क्या मिली भगत है सब जानते हैं। अब बात आती है इनके ऊपर, ये तो चलो इजराइल भेज रहे हैं, इनका मैं समय इनके ऊपर नहीं खराब करूंगा ज्यादा, लेकिन हाँ, इंडियन नेशनल लोकदल की जब सरकार थी, एक तो प्रदेश में चौमुखी विकास सरकार आपके द्वारा सबसे पहले हमने शुरू किया। बुढ़ापा पेंशन हमने शुरू करी, चूल्हा टैक्स हमने खत्म किया, साइकिल टैक्स खत्म किया, ट्रैक्टर पे टैक्स खत्म किया, वृद्ध आश्रम खोले, हरिजन चौपाल बनाने का काम किया, मैचिंग ग्रांट देने का काम किया, आपियाना मालियाना टैक्स माफ किया, कन्यादान स्कीम शुरू करी, सारे